स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लिटिल हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इसलिए इनको बहुत ध्यान समझिएगा। हेडिंग में बता देता हूँ, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अनु एंड तनु आर इक्वल पार्टनर। ये कैसे पार्टनर है? इक्वल है। इनकी कैपिटल क्या है? 2 लाख और 1 लाख रुपए। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम वॉज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है भूल गए लिखना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए तो इसका मतलब ये आपको यदि याद होगा तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। उसके बाद हम इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर सकते हैं। और इन्होंने पूछा भी है आपसे एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी। तो आइए इसको देखते हैं कैसे होती है। सबसे पहले टेबल बनाएंगे छोटा सा। आप लोग को रफली बनाना होगा बहुत स्पीड में, क्योंकि यदि आपने सही समय पे क्वेश्चन नहीं किया तो आपका एक क्वेश्चन कम हो सकता है सॉल्यूशन करते वक्त। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेबल के अंदर क्रेडिट होता है। आपने निकाला 2 लाख का और 1 लाख का 8%, मतलब 16,000 और 8,000, टोटल हो गया 24,000 रुपये। डिवीजन ऑफ ₹24,000 इन रेशियो इक्वल, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। 24,000 को बांट दिया 12,000 में। अब डिफरेंस निकाल लेंगे 4,000। क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा है तो क्रेडिट में, और इसका डेबिट का अमाउंट बढ़ा है तो डेबिट में ही आपका आंसर आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? तनु अकाउंट डेबिट टू अनु अकाउंट, क्योंकि तनु डेबिट है तो एंट्री के वक्त भी डेबिट होगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे तनु डेबिट है और अनु क्रेडिट है। तो देखिए, अनु विल बी क्रेडिटेड बाय 4,000 एंड तनु विल बी डेबिटेड बाय 4,000। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है आपका सोनी एंड रोमी आर इक्वल पार्टनर। यहाँ भी ये लोग इक्वल पार्टनर है। इनकी कैपिटल 4 लाख 3 लाख है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 8% की जगह आपने कितना दे दिया है? 8% दिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8% इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। 10 होना चाहिए था, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कितना किया है? 8%। मतलब सिंपल सा यदि मैं देखूं तो 2% कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया गया है। इसमें भी आपसे एडजस्टिंग एंट्री पूछी गई है। और ये टेबल में देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% आपने कम क्रेडिट किया, मतलब आप उसको और क्रेडिट करेंगे 2% से। डायरेक्टली 2% निकाल लीजिए। 2% किसका आप निकालेंगे? कैपिटल का, 4 लाख का और 3 लाख का। तो 4 लाख का निकाला तो 8,000, 3 लाख का निकाला तो 6,000, टोटल हो गया 14,000। डिवीजन ऑफ ₹14,000 इन रेशियो इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रेशियो गिवन था। 14,000 को इक्वल बांटेंगे 7,000। अब डिफरेंस आएगा 1,000। यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा है तो क्रेडिट का साइन, और यहाँ पे डेबिट का अमाउंट बढ़ा है तो डेबिट का साइन। अब एंट्री क्या बनी? रोमी डेबिट टू सोनी कैपिटल अकाउंट। तो देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन में क्या है। देखिए, सोनी विल बी क्रेडिटेड बाय 1,000 एंड रोमी विल बी डेबिटेड बाय 1,000। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका आशन विपाशा आर इक्वल पार्टनर। यहाँ भी ये लोग इक्वल पार्टनर है। इनकी कैपिटल 5 लाख है और 2 लाख रुपीज है। इसके बाद है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? 6%, जबकि देना कितना था? 5%, मतलब 1% आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा प्रोवाइड किया है। यहाँ भी आपसे एडजस्टिंग एंट्री पूछी जा रही है। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन टेबल में कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेबल के अंदर डेबिट हो जाएगा 1% से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% से क्या हो रहा है? ज्यादा क्रेडिट हो रहा था। तो यदि ज्यादा क्रेडिट हो रहा तो आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इस बात से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5% की जगह पे आपने 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, मतलब 1% ज्यादा प्रोवाइड किया है। तो जो चीज जब ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा क्रेडिट हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ता है, डेबिट। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 1%, 5,000 आएगा, और सेकंड वाले का 2,000, टोटल हो जाएगा 7,000। 7,000 को रेशियो में बांट लीजिए, क्योंकि यहाँ इक्वल है तो 7,000 को इक्वल बांटा, 3500 आया। बीच का डिफरेंस 1500 आ गया। यहाँ पर आपका जो आशा है वो 1500 से डेबिट हो जाएगी, क्योंकि डेबिट का अमाउंट बड़ा है, और यहाँ पर
क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 1500 रुपये विपाशा। अब एंट्री क्या बन रही है वैसे देखिए, विपाशा जो है वो क्रेडिट हो रही है और आशा जो है डेबिट हो रही है। देख लेते हैं एंट्री में कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर एंट्री में आपको दे रखा है आशा विल बी डेबिटेड 1500 एंड विपाशा विल बी क्रेडिटेड बाय 1500। इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और यदि आपसे एंट्री पूछी जाती है इसकी, तो देखिए यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट वर्ड लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे करंट अकाउंट का यूज किया जाता है। मतलब आशास करंट अकाउंट डेबिट टू विपाशास करंट अकाउंट एंट्री बनती। आप लोग आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी क्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 हैव फिक्स कैपिटल 90,000 60,000। इनकी कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। 6% इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। मतलब सिंपल सी बात है, 8% की जगह आपने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया है, 6% दिया, मतलब 2% कम दिया है। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है वो आपका एग्जैक्ट 101 102 की तरह ही है। तो आप इसका टेबल बना के आंसर निकालिएगा खुद से। मैं इसका ऑप्शन आपको सही बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन ये बी वाला होगा। ठीक है, आप लोग निकाल के देखिएगा कि आपका बी वाला आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपको थोड़ा बहुत एफर्ट्स खुद भी करने पड़ेंगे। मैं सेम क्वेश्चंस को बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कैसे टेबल से एंट्री पास होती है और करेक्ट आंसर निकलता है। ठीक है, तब भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 105 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी का रेशियो 7:3 है। फिक्स कैपिटल भी गिवन है। बताया जा रहा है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 12% इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। 10% की जगह 12% चढ़ाया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 2% ज्यादा चढ़ाया गया है। तो देखा जाएगा जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन समझाया था 103 की तरह सेम पैटर्न पे सॉल्यूशन होगा। आप लोग सॉल्यूशन खुद से कीजिएगा इसका भी, और इसका जो आंसर होगा मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, वो होगा डी। आप आंसर निकाल के देखिएगा आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कैपिटल फिक्स्ड है 2 लाख 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड 12% इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। यहाँ भी यही है कि अब यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 12% इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब सिंपल सी बात है कि 12% चढ़ाया गया, मतलब 2% ज़्यादा चढ़ाया गया है, जबकि 10% केवल आपको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 2% ज़्यादा देना है तो इसका मतलब ये भी सेम जो आपका सॉल्यूशन है वो 103 की तरह होगा। तो आप इसका सॉल्यूशन खुद से करिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर। इनकी कैपिटल फिक्स दे रखी है। आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम वाज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हैं, इसके लिए भी आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, और ये जो सॉल्यूशन होगा इसका 101 की तरह होगा जो मैंने समझाया था, और इसका सही आंसर होगा सी। आप लोग करके देखिएगा यही सी वाला ऑप्शन आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी 5 लाख 4 लाख पी क्यू आर इक्वल पार्टनर है। इनकी कैपिटल ये प्रोवाइडेड गिवन है, और बताया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 7% इंस्टेड ऑफ 9% पर एनम। 9 की जगह केवल 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, मतलब 2% कम दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो सॉल्यूशन है वो 102 की तरह है, और इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। आप लोग करके देखिएगा आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर। इनकी कैपिटल 5 लाख 3 लाख 1 लाख दे रखी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। यहाँ पे 1% ज्यादा दिया गया है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये भी आपका क्वेश्चन 103 की तरह है, और इसका सही आंसर है ए। आप लोग इसको भी करके देखिएगा और देखिएगा आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आपका पी क्यू आर। इनका रेशियो 2:1 दे रखा है। फिक्स कैपिटल गिवन है, और बताया जा रहा है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। 8% की जगह केवल 6% ही दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 2% कम दिया गया है। तो आप इसका जो सॉल्यूशन है वो 102 की तरह है।
तो आप इसको भी करके देखिएगा। इसका आंसर, सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है। आप लोग करके देख लीजिएगा ये आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 103 की तरह मैच कर रहा है, तो 103 की तरह आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा और इसका सही आंसर होगा बी, और आप लोग करके देख लीजिएगा कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आता है आपका 112 112, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। सैलरी एक्स को दी जा रही है 15,000, जेड को दी जा रही है 3,000, जो कि ओमिटेड है, मैंने भूल गए थे। और जब भी आपको ये सब खर्चे लिखने भूल जाते हैं या इनकम्स लिखना भूल जाते हैं, तो इसके लिए आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ती है, और इन्होंने पूछा भी है फॉर रेक्टिफिकेशन नाउ एक्स विल बी क्रेडिटेड। एक्स का अमाउंट पूछा है कि एक्स कितने रुपए से क्रेडिट होगा, तो इसके लिए हम पहले टेबल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सैलरी टू जेड, एक्स और जेड क्रेडिट होगी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी जाती है। एक्स की 15,000 है, जेड की 3,000 है, टोटल हो गई 18,000। डिवीजन ऑफ ₹18,000 इन द रेशियो ऑफ 4:3 जो रेशियो गिवन था, तो हमने इसको बांट दिया। अब हमारा आंसर निकल के आ रहा है 7,000, 6,000, 1,000। अब आपसे इस क्वेश्चन में किसी का भी आंसर पूछते तो आप निकाल सकते हैं। इसमें एक्स का पूछा गया, तो एक्स का जो आंसर आ रहा है 7,000 क्रेडिट में आ रहा है। वाई का जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे डेबिट में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 6,000 रुपए से। और जेड का जो आंसर आ रहा है वो भी आपका डेबिट में आ रहा है, क्योंकि डेबिट का अमाउंट बड़ा है। ये दोनों डेबिट है और ये क्रेडिट है। अब आपसे किसी का भी आंसर पूछा जाए आप बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक्स का पूछा गया है, तो एक्स का आंसर क्या है 7,000 रुपए। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन 7,000 रुपए सही है। नेक्स्ट है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है और उसको कभी कभार गारंटी दी जाती है मिनिमम प्रॉफिट के लिए कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उस केस में क्या होता है कि उसको उतना प्रॉफिट दिया जाता है, और वो जो हो सकता है किसी एक पार्टनर के द्वारा उसको बियर किया जाए, और हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा उसको बियर किया जाए। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस रेशियो में बियर होगा वो, यदि अदर पार्टनर्स कर रहे हैं तो या तो पार्टिकुलर रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, और यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है पार्टिकुलर रेशियो, तो हम ये मान लेंगे कि न्यू रेशियो में वो लोग बियर करेंगे। अब आते हैं 113 क्वेश्चन पे। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। उस लॉस को या उस डेफिशिएंसी को कौन मतलब बियर करेगा गारंटी। देखिए, पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, इसका सही ऑप्शन ये होगा, जिसने गारंटी दी है जिस पार्टनर ने, वही लोग उस लॉस को या उस डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है गारंटी गिवन टू अ पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर्स बी एंड सी, मींस ए को गारंटी दी गई है किसके द्वारा, बी और सी के द्वारा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट लॉस। ए का लॉस जो होगा वो खुद नहीं लेके आएगा, नॉर्मल सी बात है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटी अमाउंट। यदि फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो ए केवल मिनिमम गारंटी वाला प्रॉफिट प्राप्त करेगा। सी, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विथड्रॉ द मिनिमम गारंटी अमाउंट। आपका ये सी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि चाहे लॉस हो फर्म को, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, ए को मिनिमम गारंटी का अमाउंट जो उसको दिया गया है वो मिलना ही मिलना है। ऊपर वाले केस में केवल एक में लॉस है, एक में इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, और यहाँ पे सी वाले में दोनों कंबाइंड की बात की जा रही है, मतलब लॉस की भी बात कर रहे हैं और इनसफिशिएंट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। दोनों केस में ए को मिनिमम गारंटी का अमाउंट मिलना ही मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 115 क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। पी क्यू आर का रेशियो 3:1 है। आर इज गारंटी डेट ही विल गेट मिनिमम ऑफ ₹20,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। उसको हर साल 20,000 रुपए का प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। फर्म्स प्रॉफिट वॉज 90,000, पार्टनर्स विल गेट। सबसे पहले देखिए, फर्म का प्रॉफिट है 90,000, तो पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे इसका। ये देखिए, हमने पी का शेयर निकाल लिया 90,000 इंटू 3/6 45,000। क्यू का भी निकाल लिया इसी तरह 30,000, और आर का आया 15,000। अब देखिए, आर को गारंटी मिली थी 20,000 की, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, केवल 15,000 का। मतलब डेफिशिएंसी जो है आर की वो कितनी निकल के आ रही है, 5,000 रुपए। इसको मैंने बोला था न्यू रेशियो में बांटते हैं। न्यू रेशियो क्या आपका 3:2। अब 5,000 को पहले बांट लीजिए 3:2 में, तो एक का 3,000 और एक का 2,000 आ रहा है। मतलब यदि मैं 3 की बात करूं तो 3 है पी, और जो 2,000 रुपए की रकम आ रही है वो 2 है क्यू की है। मतलब पी झेलेगा 3,000 और क्यू झेलेगा 2,000। तो अब क्या करेंगे, पी के शेयर से 45,000 में से आप क्या करेंगे, 3,000 लेस कर देंगे, 42 आ जाएगा।
30,000 में से 2,000 लेस कर देंगे 28,000 आ जाएगा, और इसके में आ जाएगा +5 मतलब 20,000 रुपये। तो देखिए इसमें अब आंसर क्या आ रहा है जो सही है, देखिए 42, 28, 20, ये आपका सही ऑप्शन है डी वाला। इसी तरह आपको एग्जाम में वर्किंग नोट्स पहले साइड में कर लेने होंगे, तभी आप सही आंसर टिक लगा पाएंगे। नेक्स्ट है आपका 116, XYZ are partner in the ratio 543, X has given to Z a guarantee of minimum 10,000 प्रॉफिट। X ने Z को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फर्म्स प्रॉफिट इज 28,800। X शेयर इन प्रॉफिट विल बी, इसमें X का शेयर पूछा गया कि X का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा। तो देखिए इसके लिए पहले हमें वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे। पहले हमने X का शेयर निकाल लिया, प्रॉफिट में से 12,000 आया, Y का भी निकाल लिया 9600 आया, Z का भी निकाल लिया 7200 आया। अब Z का हमने देखा तो Z को गारंटी मिली थी 10,000 रुपए की, उसका प्रॉफिट केवल आ रहा है 7200 रुपीज। तो हमने लेस करके देखा तो डेफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है 2800 रुपीज। इसको कौन बियर करेगा, X बियर करेगा। तो अब नाउ X का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 12,000 था उसमें से 2800 खुद झेलेगा, तो बचा कितना 9200, उसका अभी भी प्रॉफिट बच रहा है, मतलब उसके हिस्से में आ रहा है। तो ये सही ऑप्शन क्या हुआ, ए वाला 9200 रुपीज। नेक्स्ट है आपका 117, E, F एंड G इनका रेशियो 4:3:2 है। G इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 75,000। डेफिशिएंसी एनी वुड बी बॉर्न बाय E एंड F। G का प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होना चाहिए। डेफिशिएंसी यदि कोई होगी तो बॉर्न किसके द्वारा की जाएगी, E और F के द्वारा इक्वली की जाएगी। फर्म्स प्रॉफिट वॉज 2,70,000 रुपए। F शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, अब इसमें F का शेयर मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा गया है। तो देखिए ये भी आप पहले जैसे मैंने अभी आपको 116 समझाया था, आप बिल्कुल सेम उस तरह की करिएगा और इसका सही आंसर होगा 82,500। करके देखिएगा आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 118 भी आपका 116 की तरह सेम मेथड से क्वेश्चन होगा, आप लोग पहले करके देखिएगा, और आप का मैच नहीं करता तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन होगा सी, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 119, ये भी आपका सेम मेथड पे क्वेश्चन है बिल्कुल 116 की तरह। तो आप इसको भी सॉल्व करके देखिएगा और इसका आंसर ए होगा 1,00,000 रुपए, और निकाल के आप लोग बिल्कुल सही से देखिएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, अब आता है 120 वाला क्वेश्चन। 120 वाला क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल मेथड पे 116 की तरह है, तो आप इसको भी करके देख सकते हैं और इसका आंसर आएगा 9600 रुपीज, मतलब डी ऑप्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप यदि सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग होगी, तभी आप एग्जाम में सही से एक बार में क्वेश्चन जल्दी से मतलब टाइम के अंदर कर पाएंगे। अब आता है 121 जो कि थोड़ा सा लिटिल हार्ड है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। PQ आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो इज टू 1:2। R वॉज मैनेजर रिसीव द सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000 रुपए वो साल भर में प्राप्त करता है सैलरी मैनेजर। इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसको इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलती है, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नेट प्रॉफिट पर। टोटल रेम्युनरेशन टू आर अमाउंटिंग टू ₹1,80,000। यहाँ पर क्या क्या है देखिए, कलाकारी की गई है क्वेश्चन में। टोटल रेम्युनरेशन आर की आपको गिवन है, लेकिन अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। मैंने आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन सी, सैलरी और कमीशन से पहले फर्म का प्रॉफिट क्या था। तो आइए देखते हैं वर्किंग नोट्स में कैसे किया जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए, मैनेजर की सैलरी आपकी 10,000 पर मंथ है, मतलब 1,20,000 हो गई। टोटल रेम्युनरेशन गिवन है मैनेजर की 1,80,000 रुपए। मीन्स कमीशन इस कितनी हो जाएगी 60,000। ये कैसे आई, देखिए टोटल रेम्युनरेशन उसको 1,80,000 प्राप्त हो रही है, जिसमें सैलरी की रकम हमें पता है 1,20,000 है, तो मतलब कमीशन की रकम कितनी होगी 60,000 रुपए। और उसको ये 60,000 रुपए कैसे मिले हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10/110 करते हैं। तो यदि हमें होल की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, मैंने 110 ऊपर हो जाएगा 10 नीचे हो जाएगा, 60,000 इंटू कर लेंगे तो 6,60,000 रुपए आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, मैंने कमीशन चार्ज करने से पहले आपका प्रॉफिट ये रहा होगा। अब इसमें सैलरी की रकम भी ऐड कर दे तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट।
पार्टनर्स एक्स ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक्स जो है सेम अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज 8% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग टू ₹2600। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है ड्राइंग्स ऑफ एक्स वर्क। देखिए क्वेश्चन को यहाँ भी घुमाया गया है, यहाँ पे आपसे ड्राइंग्स की रकम पूछी गई है, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। टोटल ड्राइंग्स इंटू 8%, मतलब 8/100 होता है, इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5/12 होता है। आप पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और परसेंट हटाएंगे तो आपका 100 हो जाता है, तो 1000 नीचे हो गया, बराबर 2600 इंटरेस्ट दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो 520/x, मैं इसको x मान ले रहा हूँ टोटल ड्राइंग्स को, अपॉन 12000 बराबर 2600/1। सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको सॉल्व करके आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। मैथ्स की इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इतना समझ रहे होंगे। ये जो कैलकुलेशन है ये आ जाएगा 60,000, और इसको हम 12 से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि यहाँ पे पर मंथ पूछी गई है इस क्वेश्चन में, तो 5000 रुपये पर मंथ में आ जाएगी आपकी ड्राइंग्स की वैल्यू। देखिए बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये इसमें थोड़ा सा आपको घुमाया गया कि ड्राइंग्स की वैल्यू पूछ ली गई है, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वैल्यू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपको यदि अभी भी क्लियर ना हो रहा तो आप आराम से देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आइए ऑप्शन है इसका 5000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी सेम क्वेश्चन 122 की तरह, तो आप इसको 122 की तरह खुद सॉल्व कीजिएगा सेम मेथड से, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 10,000 पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है 2:1, कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, दे आर अलाउड 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एंड चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग्स। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर्स, ए की 60,000, बी की 40,000, बी शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹40,000। यहाँ पे बी का प्रॉफिट का हिस्सा भी गिवन है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म पूछा गया है बिफोर एनी एडजस्टमेंट या बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन लॉस। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपसे नेट प्रॉफिट पूछा गया बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का देखिए फॉर्मेट पता होगा, मैंने बना दिया है। हमें ये रकम नहीं पता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस की, हमें ये पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 10% पर एनम है, और ड्राइंग्स की वैल्यू 60,000 और 40,000 है। इन दोनों का निकाल के आपको इंटरेस्ट, मतलब सिंपल सी बात है, 10% निकालेंगे 6,000 आएगा, और आप हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि परसेंट के आगे पर एनम दे रखा है और ड्राइंग्स के आगे डेट की वैल्यू गिवन नहीं है। साथ ही साथ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, मतलब आपको हाफ करना ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो एक का आ जाएगा 3,000, बी का आ जाएगा 2,000, टोटल हो जाएगा 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप निकाल लेंगे तो 18,000 आएगी, बी की 12,000 आएगी, टोटल हो जाएगी 30,000। आपको बी का प्रॉफिट गिवन है, ए का प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो अब हमें क्या करना होगा, हम आराम से क्या कर सकते हैं। अब देखिए 2:1 के रेशियो में ये बांटा गया होगा, हमें ये भी वैल्यू पता नहीं है टोटल प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट की, हमें सिर्फ बी का डिविजिबल प्रॉफिट पता है 40,000 रुपए, जो कि उसका शेयर कितना है 1/3। 1/3 के लिए उसको कितना मिल रहा था, 40,000 का प्रॉफिट मिल रहा था। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, 3/1 कर लेंगे तो 1,20,000 आएगा, जो कि टोटल डिविजिबल प्रॉफिट होगा। मतलब ए का कितना होगा, 80,000 रुपए डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें से इसको लेस कर दीजिए, ए का आ जाएगा। हो सकता था आपसे ए का भी पूछा जा सकता था डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे फर्म का पूछा गया नेट प्रॉफिट। तो अब फर्म का नेट प्रॉफिट कैसे होगा, देखिए इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और इस 5,000 को लेस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1,45,000 रुपए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने यहाँ बहुत क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल किया गया है, आप बहुत आराम से कीजिएगा। जो आपको पता है पहले उस फॉर्मेट के अंदर भर लीजिए, फिर आपको और जो इन्फॉर्मेशन है उससे भी कुछ निकल रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे पता चल रहा था 40,000 रुपये जो है हमें पता है बी का, तो हमें ए का पता लगाना था, या आप कह सकते हैं टोटल डिविजिबल प्रॉफिट पता लगाना था। तो पहले हमने टोटल डिविजिबल प्रॉफिट रेसिप्रोकल करके निकाल लिया, ठीक। उसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ के इसमें से लेस कर दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट का फर्म का आ गया, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट आ गया। देखते हैं 1,45,000 है कि नहीं, ऑप्शन में है, वो है डी। नेक्स्ट है आपका 125, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है प्रोवाइड करना है, बट द नेट प्रॉफिट वाज सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट, वाज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट। देखिए यहाँ नॉट लगा हुआ है, सफिशिएंट नहीं है ब्याज देने के लिए हमारे पास प्रॉफिट। देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्प्यूटेड अमंग्स द रेशियो, किस रेशियो में बांटते हैं
कैपिटल रेशियो में, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, अब इसके बाद यदि मैं बात करूं तो आता है EFGR पार्टनर शेयरिंग रेशियो in the 332 as per partnership agreement. G is to get a minimum profit of rupees 80,000 as a share of profit every year. G को मिनिमम प्रॉफिट 80,000 मिलना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी जो बॉन्ड होगी दिस बॉन्ड बाय ई द्वारा ये झेली जाएगी यदि कोई भी कमी होती है तो। नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो है 3,12,000 रुपए। अब पूछा गया कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉन्ड बाय ई द्वारा कितना झेला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें हिस्सा निकालना किसका होगा, जी का, कि जी का, और जी का हिस्सा कितना है 3362 मतलब 2/8। फर्म का प्रॉफिट है 3,12,000। तो देखिए वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट में से हमने 2/8 निकाला, किसका आ गया, जी का शेयर आ गया। ध्यान रखिएगा जी शेयर आया है ये, ठीक है 78,000 रुपीज। उसको जबकि गारंटी कितनी थी 80,000 की, 78,000 तो उसको उसके पास आई गए हैं, बचे कितने 2,000 रुपये डेफिशिएंसी क्या है। इसका मतलब ये 2,000 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, आपका ई बियर करेगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी। लास्ट है आपका पिक द ऑड वन आउट। पिक द ऑड वन आउट का मतलब है देखिए कौन से, देखिए रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये तीनों के तीनों पीएल अकाउंट में आते हैं। इसका मतलब ये तो सेम होगा, इसका मतलब ऑड क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में थ्योरी के बेस पे।